हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने लोग इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रजेंसी में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, अपने हृदय को पवित्र करके परमेश्वर के सामने आकर प्रभु की हजूरी का आनंद ले रहे हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और परमेश्वर अपना अनुग्रह आप सब पर दे। आप जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देश विदेश से, गांव नगर से, अपने घर से, खेत से, खलिहान से, जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि उसका धन्यवाद करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने हमें ये पवित्र दिन दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज परमेश्वर के वचनों को देखेंगे, क्योंकि वचन ही है जो परमेश्वर है। ये वचन ही हमें आगे लेकर जाता है, ये वचन ही हमें आशीषित करता है, ये वचन ही हमें चंगाई देता है, वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। सब कुछ वचन में ही लिखा है, वचन ही परमेश्वर है। आज देखेंगे कि आनंद एक विकल्प नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा आनंद मनाओ, तो आनंद एक विकल्प नहीं है, आज्ञा है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है। देखेंगे फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज ये परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे सबसे बातें कर रहा है, चाहे नए पुराने जो भी जुड़े लोग हैं, नए चाहे पुराने हैं, उन सब को कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, यानी सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम प्रेरितों और पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित होने का मतलब ये नहीं कि आप चंगे हो तब आनंदित हो, या आप आनंदित हो क्योंकि आपको आज आशीष मिली है। अगर कल आशीष नहीं मिली तो आप क्या करोगे? और यदि आप चंगाई या आशीष न मिले पर आनंदित नहीं रहोगे तो आप अपने जीवन में दुखी रहोगे। प्रियो, आपका आनंद कभी भी परिस्थितियों में के अनुसार नहीं होना चाहिए। जैसे कोई परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार हमारा आनंद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इस बात पर आनंदित होना चाहिए कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। आप यीशु मसीह को जान चुके हो, वचन को जान चुके हो और उद्धार के राह पर चल चुके हो। क्योंकि शैतान ये देखता है कि अगर आप पैसे से ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपने परिवार को परमेश्वर से भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो वह आपके पैसे पर, परिवार पर अटैक करता है। लेकिन अगर आपके आनंद का कारण परमेश्वर का वचन है और आप जानते हैं कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं, इसीलिए आप किसी चीज़ की चिंता नहीं करते हो और हर दिन हर सुबह आनंदित रहते हो, तो शैतान कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। इब्रानियों 8 अध्याय उसकी 15 और 17 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और संतान है तो वारिस भी हैं, और अगर संगी वारिस हैं तो महिमा भी पाएंगे। अर्थात आपको परमेश्वर ने दुख, बीमारी, कर्ज के दास्तों में रहने के लिए नहीं चुना है। वचन कहता है प्रभु में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, यानी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, लेकिन आपको लेपालकपन का आत्मा दिया गया है, जिससे आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको दुखों से बाहर निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मतलब परमेश्वर ने आपको दुखी रहने के लिए नहीं चुना है, वरन आपको हर परिस्थिति में आनंदित रहने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दुख आया, सताव हुआ, उसे कोड़े मारे गए। वचन कहता है वह लोगों के द्वारा तुच्छ समझा गया। ऐसा नहीं लिखा है। सताव के कारण यीशु मसीह रोता रहता था, शिकायत करता था,
परंतु लिखा है वह पिता से आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था और हर चमत्कार से पहले धन्यवाद करता था और यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े काम होते थे। उसी तरह जब आप हर परिस्थितियों में आनंदित रहोगे और सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहोगे तो परमेश्वर आपको बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और आपके जीवन से बड़े बड़े काम को कराएगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपया दृष्टि रखने वाला प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन बेटे बेटियों के लिए जितने लोग प्रभु जी हर रोज़ तेरे वचन और प्रार्थना को सुनते हैं, तेरे प्रेम के पीछे चल रहे हैं प्रभु जी। जो आपने प्रेम किया है, उस प्रेम को आपने दिखाया है, उस प्रेम के पीछे ये सब चल रहे हैं। इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप इस प्रार्थना के द्वारा इन लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीषें और बरकतें और खुशियाँ लेकर आता है। परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत काम दिखाती है। और प्रभु जी आज का आपने वचन दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये देश विदेश से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस बात के लिए मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु ये बेटे बेटियाँ आत्मिक खाना खाकर परमेश्वर आज घर में आनंद और खुशियाँ मनाएंगे। प्रभु जी इतने बड़े बड़े काम देखेंगे परमेश्वर कि ये सब आनंदित रहेंगे, हर बात में खुशियाँ मनाएंगे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है प्रभु मैं सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज परमेश्वर आप इन लोगों को आनंदित रहना सिखाया है इस वचन के द्वारा, क्योंकि हर परिस्थितियों में प्रभु जी आज के बाद ये आनंदित रहेंगे। ये नहीं कि चंगाई होगी तभी आनंदित रहेंगे, ये नहीं कि घर में खुशियां होगी तभी। ये प्रभु क्लेश में भी आनंद मनाए, ये दुख में भी आनंद मनाए, ये बीमारी में भी आनंद मनाए, क्योंकि प्रभु आपने एक आज्ञा दी है कि तुम आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। आज से मेरे परमेश्वर ये आनंद इनका जीवन का हिस्सा बन जाए। जितने बेटे बेटियां, बुजुर्ग, जवान, बच्चे जो इस प्रार्थना को सुने, इन वचनों को सुनाए, तो प्रभु जी इनके घर में, दिल में, इनके परिवार में, इनके जहाँ मोहल्ला है, जिस स्थान पर रहते हैं, उस गांव में, नगर में, देश में, सब जगह प्रभु जी आनंद भर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आनंद की भरपूरी है आपके पास। जब आपके पास ये लोग आते हैं तो आनंद मिलता है। प्रभु जी हम सबको आनंद मिलता है, क्योंकि प्रभु जी इस बात के लिए हम आनंद मना रहे हैं कि तू हमारे साथ है, तू हम आपको जानते हैं, आपने हमें चुना है। इस बात के लिए प्रभु जी ये सब बेटे बेटियां आनंद मनाए। आज प्रभु जी ये इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे, जिस जगह पर जाए, जहाँ भी जाए, प्रभु जी इन्हें आनंद ही आनंद प्रभु जी हासिल हो। इन दुखों को प्रभु जी आज आनंद में बदल दे प्रभु जी, इन बीमारियों को चंगाई में बदल दे प्रभु। जितने बेटे बेटियां आज इस वक्त प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, दिल को खोला है प्रभु जी, आपकी ओर मन लगाया, उपवास प्रार्थना की है प्रभु जी, इन लोगों के घर में, परिवार में आनंद भर दे, इनके रिश्ते में आनंद भर दे। जो प्रभु जी रिश्ता टूटने पर जा रहा था प्रभु जी, उस रिश्ते में आज आनंद भर दे मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश पैदा कर दिया था शैतान ने, तो आज प्रभु यीशु राजा इस वचन के द्वारा आनंदित कर दीजिए प्रभु जी, आनंद भर दीजिए, क्योंकि आपके पास आनंद की भरपूरी है। क्योंकि वचन कहता है प्रभु जी आनंद सबसे बड़ी औषधि है। तो प्रभु जी आपका दास प्रभु जी पौलुस ये लिखता है कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो प्रभु जी ये प्रभु जी आनंद का प्रभु जी ये वचन ये लेकर मेरे पिता परमेश्वर बड़ी औषधि है। इस औषधि के द्वारा परमेश्वर ये लोग भले चंगे हो जाए, कोई रोग इनका शरीर का हिस्सा न होने पाए प्रभु जी, कोई रोग इनके घर में, दिल में, दिमाग में न रहने पाए। आज उस बीमारी को जो हॉस्पिटलों में है, जो प्रभु जी बेटे बेटियों के ऊपर प्रभु जी अटैक कर रखा है शैतान ने और हॉस्पिटलों में पहुंचा दिया, आईसीयू में है या वेंटिलेटर पर है या ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है या व्हील चेयर पर है या बेड पर है या प्रभु जी घरों में पड़े 20 सालों से 15 सालों से, ऐसे प्रभु जी रोग उनको पकड़ कर रखा है। आज प्रभु जी इस वचन को अपने हृदय में इन लोगों ने रखा है, तो प्रभु जी आज से ये आनंद बनाए, क्योंकि परमेश्वर ये लोग प्रभु जी स्वर्ग की ओर प्रभु जी बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपको ये जानते हैं, ये पाप और गुनाहों को छोड़कर प्रभु जी सत्य को जाना है। इसीलिए प्रभु जी आज से ये आनंदित रहे, आज आनंद मनाए, ताकि प्रभु जी तू उठाकर इन्हें खड़ा करेगा बेड से प्रभु जी, इनके श्रापों और कर्जों को तोड़ेगा प्रभु यीशु राजा। आज मैं विश्वास
करता हूँ ये बेटे बेटियाँ जितने प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी ये आनंद मनाएंगे, क्योंकि इनके घर में खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि वो गुड न्यूज़ तू देने वाला है, वो प्रभु जी गवाही बनाने वाला है। जो प्रभु जी डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई, उस बीमारी को ख़त्म करके प्रभु जी, उस ऑपरेशन को कैंसिल करके प्रभु जी इनके घर में तू आज आनंद भर दे मेरे परमेश्वर। आनंद तेरे पास है प्रभु जी, आनंद की भरपूरी है, क्योंकि जब आपके पास ये लोग आए हैं तो प्रभु जी इन आपके निकट आए हैं, तो प्रभु जी आप इनके पास आए हैं और आपने इनके जीवन में आनंद दे दिया मेरे खुदावन। हे प्रभु जी, आप प्रभु जी अपने दासों को, जितने लोग प्रभु जी आपकी सेवकाई करते थे, आपके चरणों में आते थे, वो सब आनंद मनाते थे, क्योंकि यीशु मसीह आप भी उस पीड़ा में भी आनंद मनाया प्रभु जी। पौलुस और सिलास ने भी आनंद मनाया प्रभु जी। जैसे प्रभु जी वो लोग आनंद मनाते थे, वैसे प्रभु जी इनका हर दिल प्रभु जी ऐसा कर देता कि ये आनंद मनाए, हर परिस्थितियों में आनंद मनाए प्रभु जी। आनंद की भरपूरी कर दे इनके जीवन में। आज वो बीमारियां इनके जीवन से निकल जाए और इनके जीवन में आनंद भर जाए। वो कैंसर, शुगर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड, काला पीलिया, पीलिया की आत्मा, पथरी की आत्मा यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके शरीर से छोड़ कर निकल जाए। वो कैंसर की आत्मा छोड़ कर निकल जाए यीशु के नाम से। लहू बहने की दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। अल्सर का रोग, फेफड़े का रोग, दमे की आत्मा, टाइफाइड की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से, बुखार, जुकाम, एलर्जी, निजले की आत्मा यीशु के नाम से, गले की एलर्जी, ब्लड इन्फेक्शन है वो यानी खून में जो एलर्जी है यीशु के नाम से, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी यीशु के नाम से सारी बीमारियां छोड़कर निकल जाए। ये बीमारियों आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इन बेटे बेटियों को छोड़ो यीशु के नाम से। सर दर्द की आत्मा, कान का बहना बंद हो जाए, आंखों का मोतियाबिंद जाता रहे, आंखों की एलर्जी जाती रहे, निजले की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, चल छोड़ दे इन बेटे बेटियों को, इन बुजुर्ग जवानों को छोड़, इनके पशुओं को छोड़, आउट हो जा सारी बीमारियों, जाओ, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर ने इनके जीवन में आनंद भर दिया। प्रभु आप अपने वचन को भेज कर चंगा करते हैं, इसीलिए प्रभु जी ये बेटे बेटियां आज चंगे हो जाए तेरे वचन के द्वारा। इनके घर में, दिल में, परिवार में, रिश्ते में, सब जगह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद भर जाए, क्योंकि तेरे पास आनंद की भरपूरी है। ये बेटे बेटियां अब तेरे पास आए, इसीलिए प्रभु जी आप आनंद दीजिए इन लोगों को प्रभु जी, आनंद दीजिए। वो आनंद का वचन आज दिए, इनके हृदय से बातें कर मेरे खुदावन। आज जो शोक कर रहे हैं, दुख है प्रभु जी, दुख में पड़े हैं प्रभु जी, बहुत पीड़ा है परमेश्वर, दुख है, बीमारी या कोई ऐसी परिस्थितियां हो गई है प्रभु जी, जिससे प्रभु जी ये रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो प्रभु जी आज इनका रोना पीटना, आंसू बहाना बंद हो जाए और प्रभु जी तू आनंद भर दे इनके जीवन में मेरे खुदावन। आज ये बीमार चंगे हो जाए प्रभु जी। इनके घर में कोई शैतान ने ऐसा प्रभु जी ऐसा अटैक किया है, जो रो रहे हैं प्रभु जी, वो रोना बंद कर दे, इनके घर में आनंद भर दे इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी। इनका दुख को दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। इन बेटे बेटियों का दुख को देख मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें छू और ब्लेस कर मेरे प्रभु। वो सारी बीमारियां इनको छोड़ कर जाए। घुटने का रोग, दर्द की आत्मा यीशु के नाम से, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, किडनी का दर्द यीशु के नाम से, किडनी में जो पानी भरता है वो दुष्ट अंधकार की शक्ति छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। फेफड़ों को छोड़े और निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से। पेंडिस के नाड़ का दर्द चला जाए। सिर में जो चोट लगी वो चोट का दर्द अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खाया पिलाया, जादू टोना, मंत्र जंतर, डोरा जत्तर, टोना टोटका इन्हें छोड़े और निकले, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र जंतर, डोरा जत्तर, टोना टोटका काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से उन बीमारियों को, उन दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ, इन बेटे बेटियों को छोड़ो और निकल जाओ। जितने लोग इस चैनल पर आकर प्रभु की प्रार्थना सुनते हैं, उनके घर से निकल जाओ गंदी आत्माओं। हे मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुने, उनके घर में आनंद और खुशियां भर दे, आनंद और खुशियां भर दे, बड़ी खुशियां भर दे प्रभु जी, आनंद ही आनंद भर दे प्रभु जी। जितने लोग आपके हाजुरी में आकर प्रार्थना सुने प्रभु जी, उनके घर में आनंद भर दे प्रभु जी। जो लोगों के घरों में नशा लाकर दुष्ट ने प्रभु जी उनके घर का आनंद छीन लिया है, तो प्रभु जी वो नशे की आत्मा, वो लड़ाई झगड़े की आत्मा, उपद्रव क्लेश की आत्मा और श्रापों की आत्मा इनके जीवन से छोड़कर निकल जाए और इनके घर में आनंद ही आनंद भर दे मेरे पिता परमेश्वर। जो इस बरसात की वजह से प्रभु जी किसी को कोई प्रभु जी शरीर पर एलर्जी हुई है, एलर्जी की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। जिनके छाले हुए मुंह में प्रभु यीशु के नाम से वो छाले ये प्रभु यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए और बेटे बेटियां हील हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, जिनके आंखों के अंदर एलर्जी है, चेहरे पर एलर्जी है, वो एलर्जी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके शरीर पर दाग रहते हैं,
हरे पीले ऐसे सफ़ेद दाग है, वो दाग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि प्रभु जी सर से लेकर पाँव के तलों तक प्रभु जी तूने छू लिया और ये बेटे बेटियां चंगे हो चुके हैं। वो दुष्ट आत्मा के अटैक से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से वो शरीर पर ऐसे दाग पड़ते थे, वो दाग खत्म हो जाए, नीले दाग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज के बाद वो नींद में, सपने में आने वाली दुष्ट आत्मा इनके शरीर पर कार्य न करने पाए। होली गोस्ट पाए करता हूँ, अंधकार की शक्ति जाओ और निकल जाओ। हे प्रभु यीशु राजा, मैं आपसे दया मांगता हूँ कि इनके परिवार में जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने, इनके घर में आनंद भर दीजिए प्रभु जी, आनंद भर दीजिए। जिनको बार बार बीपी होती है, फिटनेस पड़ता है, बार बार ऐसे अटैक होते हैं दुष्ट आत्मा के, वो बीपी प्रभु जी नॉर्मल हो जाए और वो फिटनेस पड़ना, मिर्गी आना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जो शैतान हार्ट में अटैक करता है, वो हार्ट अटैक करता है, दर्द देता है, छाती का दर्द है, यीशु के नाम से वो दर्द की आत्मा जाती रहे प्रभु जी। आज ये खुशी से आनंद मनाए, क्योंकि वो रोग खत्म हो चुका है, इनके जीवन से, इनके शरीर को छोड़कर जाता रहा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, तू अपना हाथ बढ़ाकर छू ले प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू ले, इनकी पंसली का दर्द है, वो दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए, पीठ का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कंधे का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, अखुनियों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। वो सारे दर्द की आत्मा को आज्ञा देता हूँ, अब भी इसी वक्त राइट नाउ छोड़ और निकल जा यीशु के नाम से। आधे सर की दर्द की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, आज का वचन भेजा है प्रभु जी। प्रभु जी आज ये लोग आनंदित रहे, आनंद मनाए, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन को भेजकर चंगा कर दिया है। हर प्रकार का रोग खत्म हो जाए, कोई प्रकार का रोग है जो इनके शरीर में शैतान ने डाला है, वो शैतानी रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से। इनके जीवन में प्रभु जी कोई दुष्ट रोग डालने वाली आत्मा काम न करने पाए। हर शैतानी इब्लिस की आत्मा, लूसाफिर की आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए। प्रभु तेरी दया है, तू दयावंत है। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु राजा आप इन्हें चंगा कर रहे हैं, आप चंगा कर रहे हैं। ये आनंद मनाएंगे आज से, इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करेंगे प्रभु यीशु आज ये आनंद मनाएंगे। जिनके गिरने से चोट लगी है, किसी प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट की आत्मा खत्म हो जाए और इनका शरीर हील हो जाए, हड्डियाँ टूटी हुई जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी हील लेम ऑफ जीसस, बी हील लेम ऑफ जी। इनका प्रभु जी घबराहट चला जाए, जो घबराहट हो रही है वो घबराहट खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके शरीर की सारी बीमारियों को कहता हूँ आज्ञा मान और निकल जा, क्योंकि आज्ञा मान, क्योंकि आंधी और तूफान भी आज्ञा मानते हैं, इसीलिए बीमारी निकल जा। अभी मैं देख रहा हूँ छाती का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से, वो छाती का रोग खत्म हो रहा है। बी हील्ड लेम ऑफ जीसस, बी हील्ड लेम ऑफ जीसस। जिन लोगों के बाल झड़ने का रोग है, वो बाल झड़ने का रोग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बी हील्ड लेम ऑफ जीसस। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी प्रमोशन के लिए, ये लोग प्रभु जी ऊंचे पद पर जाए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ तू पूरा कर, नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करूंगा, तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। प्रभु जी ये बेटे बेटियां ऊंचे पद पर जाए, उनका बिजनेस ऊंचा किया जाए प्रभु जी। ये प्रभु जी आज ठेकेदार नहीं प्रभु जी, आप कंपनी का मालिक बने, ये मिस्त्री नहीं प्रभु जी, ये ठेकेदार बने, ऊंचे पद पर लेकर जा प्रभु जी। इनका प्रभु जी प्रमोशन होने पाए प्रभु जी। जो जॉब है, जो भी जॉब है, जो भी जहाँ भी पद पर है, जिस जगह पर प्रभु जी ये जिस पद पर है उस पद से ऊंचे पद पर जाए, क्योंकि प्रभु जी आज से ये आनंद मनाएंगे, क्योंकि तू उनको आनंद देने के लिए जा रहा है। आज से प्रभु जी हर बात में ये आनंदित होने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। आज के बाद हर बात में आनंदित होंगे, आज से आनंदित होंगे, क्योंकि ये बड़े जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु के नाम से। ये मेडिकल में पास हो रहे हैं यीशु के नाम से। आनंद ही आनंद मनाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन बेटों ने प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए, जिनके प्रभु जी एग्जाम है, जिनको मेडिकल है, वो पास हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सबसे उत्तम, सबसे फर्स्ट, सबसे यानी एक नंबर पर परमेश्वर ये बेटे बेटियां रहे मेरे खुदावन, क्योंकि वचन में लिखा तेरे वंश पहचाने जाएंगे, तेरे लोग पहचाने जाएंगे। जब परमेश्वर उत्तम जगह पर, ऊंची जगह पर नियुक्त तू करेगा, परमेश्वर वो पहचाने जाएंगे। तूने कहा मैं तुझे नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करूँगा, इसीलिए प्रभु जी ये लोग सबसे ऊंची जगह पर तू इन लोगों को लेकर जाएगा, इनकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। ये आनंद बनाएंगे आज से, क्योंकि आपका वचन आज इन लोगों को मिला है। ये आनंद ही आनंद बनाएंगे। जो विदेश में है प्रभु जी जा रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक तैयार नहीं हुए, अब परमेश्वर तो इनके डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए जा रहा है, क्योंकि आनंद
आनंद मनाएंगे ये बेटे बेटियां। आनंद ही आनंद भर दिया इनके जीवन में। आप प्रभु जी बड़ी आशीषों से प्रभु जी ब्लेस कीजिए, बड़ी आशीष इनके पर आए, इनके घर पर, परिवार पर, बच्चों पर, पशुओं पर, खेती बाड़ी पर, जॉब पर, इनके कंपनी पर, इनके फैक्ट्रियों पर प्रभु जी, इनके घर घराने पर, इनके प्रभु जी दुकान पर प्रभु जी बड़ी आशीष आए प्रभु जी। इनका जो भी बिजनेस खोला हुआ है प्रभु जी, वो उस बिजनेस पर बड़ी आशीष आए प्रभु जी, क्योंकि ये आज आनंद मनाएंगे, क्योंकि ये हर हिस्से में आनंदित होंगे, क्योंकि तू इन्हें बड़े कामों के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है, बड़ी जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बड़ाई हो। हे महान परमेश्वर, दाऊद की संतान, कृपया दृष्टि रखने वाला प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां हैं इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जितने लोगों के घर में संगति हुई है प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बजरंगपुरी को प्रभु, हरलालपुरी को, जुगली देवी को, खुशी को, चांदनी को प्रभु जी, पिनेशपुरी को, कविता को, बालकिशन जी को, ज्योति, राकेशपुरी को, सुमेरपुरी को, विमला देवी को, पूर्णमल जी को, सुमन, आरती को और ज्योति को, और प्रभु जी अंकित को, सुमन को, सरिता को, ललिता को, पार्वती को, मन्नू को, प्रियंका को, ललिता को, लक्ष्मण जी को, गुसाई राम जी को, बाबूलाल जी को, रमेश को, देवेंद्र को, नरेंद्र को, राहुल को, रजना को, सुमित्रा को, वसंती को, राम प्यारी को, बद्री जी को, किस्मत को, आदित्य को, नरेश जी को, सरिता, सुनीता, कनिका को, आर्यन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे परमेश्वर, मंगेश, मनफूल है, विनोद है, मोहन जी है, संजू है, ताराचंद जी है, विद्या है, सलोचना है, शंकर जी है, रामजस जी है, अनु, पंकज, पद्मा, इंद्राज जी, शारदा, गुंजन, राधिका, बिमला, संगीता, जगदीश, गिरधारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्यालाल, बंवर जी, अमित, जाना जी, सुरेश जी, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा, जवाला, रोशनी, और मता, सीता, बजरंग लाल, मनोज जी, प्रियंका, सोन जी, संपत, कविता, सुरेश, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद्र, मोनिका, प्रियंका, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जीतू, क्याले जी, मांगीलाल जी, रामकिशन जी, सुशीला, सन्नी, शारदा, जांगीड़, नवीन, मोनू, मेष जी, सुबिता, मनफूल जी, हमीरपुरा से, सुनीता, अर्जन जी, परसाराम, सुनीता, अनिता, मधु, अमित, सुरेश जी, अरमानिया से, और तुलसीराम, मूर्ति, डेलवा से प्रभु इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज इनके घर में, परिवार में आनंद भर दीजिए। सुनील कुमार जी को, सुमन, माइल को, सुनील, इनके माया, चुनीलाल जी, सरिता, अमित, साइमन, अनुग्रह, सिल्लो, अश्विन जी, रोहित, अरुराम जी, मुन्नी देवी, शिव कुमार, विष्णु, सुमित्रा, जम्मू कश्मीर से, ज्योति बजाड़, सुमन, रामदेव, सरोज, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू, संजू, माया, सुशांत, बैरूसी, खेमचंद जी, और मंजू, कालुआ, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष, राजकुमार जी, सरोज, काव्या, गोटवाल, ईश्वर जी, मीना, निमलेश, सुमन, डूंगर जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मंगी, धर्मपाल जी, संतोष, बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, पलाद जी, विकास जी, सिंह, राजेंद्र जी, सत्यपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुबिता, रामी, मनोज जी, गोगासर से, रामनिवास, जोया, इन सब को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदा में। एक एक जन के घर में आनंद भर दे। जिनके लोगों के मन उदास थे, जिनके मन टूटे हुए थे, जो खेदित मन के थे, आज प्रभु जी तेरे पवित्र वचन के द्वारा इनके घर में आनंद और खुशियाँ भर दे। जो बेटे बेटियां सोच रहे हैं मेरे नाम नहीं लिए, जो कमेंट करके प्रभु जी आपके सामने नाम रख रहे हैं प्रभु जी, उन सब को, उन बेटे बेटियों को प्रभु यीशु राजा उनके घर में, परिवार में बड़ा आनंद भर दे, बड़ा आनंद भर दे, आनंद की भरपूरी कर दे। मेरा विश्वास है प्रभु आज इनके घर में बड़ा आनंद तूने दे दिया है, बड़ी गवाही के साथ आएंगे ये प्रभु। जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा को करके आनंद बनाए परमेश्वर। ये आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, किसी प्रकार की कोई कठिन न रहने पाए, कोई दुष्ट इनके एक्सीडेंट की आत्मा इनके घर पर, इनके शरीर पर, इनके बाइक पर या गाड़ी पर काम न करने पाए। हर एक्सीडेंट की आत्मा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है
मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी करे। इनकी कमाई खाने वाले शैतान को ऐसा घुड़के कि वो शैतान नाश हो जाए और ये बेटे बेटियां बड़ा आनंद मनाए प्रभु जी, बड़े बड़े काम देखे, जो प्रभु जी रुके हुए काम है वो बड़े बड़े कामों को देखे आनंद मनाए प्रभु जी, आनंद मनाए मेरे परमेश्वर। जो रुके हुए काम है, जो इनके पैसे फंसे हुए हैं प्रभु जी, इन्हें मिल पाए और बड़े आनंद मनाए परमेश्वर। आपके राज्य में जो बोल रहे हैं वो आनंद मनाए मेरे खुदा। थैंक यू जी, धन्यवाद दो प्रभु। आज का वचन आपने दिया, इस वचन के द्वारा आपने ब्लेस किया, आज़ाद किया, सारी आदर में